नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़। रामदरबार में एक 7 साल की बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। मौत का जिम्मेदार था एक दुकानदार, जिसकी दुकान के बाहर लगी लोहे की सीढ़ी में करंट था। इससे पहले भी कई लोगों को करंट लग चुका था, लेकिन उस सीढ़ी को वहां से नहीं हटाया गया, ना ही करंट की जांच करवाई गई। 1 मई को जब बच्ची दुकान पर टॉफी लेने गई तो बारिश हो रही थी। बारिश में सीढ़ी गीली थी। हाथ लगाते ही बच्ची को सीढ़ी ने अपनी ओर लपक लिया और मौके पर ही बच्ची की मौत हो गई। 20 मिनट तक उसका शव वहीं पड़ा रहा, किसी ने देखा भी नहीं। दुकानदार की एक रिश्तेदार ने उसे सेक्टर 32 के अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब पुलिस की कार्रवाई बनती थी। पुलिस ने 174 की कार्रवाई कर साधारण मौत बताते हुए फाइल क्लोज कर दी। बच्ची के पिता का कहना है कि उसकी बच्ची की मौत का जिम्मेदार वह दुकानदार है, जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और पुलिस कह रही है कि उसके पिता ने शिकायत नहीं की। यहां तक भी कहा जा रहा है कि उसके पिता दुकानदार को ब्लैकमेल कर पैसे लेना चाहता है, लेकिन बच्ची के पिता सुनील का कहना था कि वह तब तक ये लड़ाई जारी रखेगा जब तक कि उसकी बच्ची के मौत के जिम्मेदारों को सलाखों के पीछे ना भेज दें। क्या है पूरा माजरा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। रामदरबार में 1 मई को 7 साल की चंचल नामक बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। हंसती खेलती बिन मां की बच्ची घर की रौनक थी, दादी की लाडली थी। केवल नाम की नहीं बल्कि व्यवहार में भी वह बहुत ही चंचल थी। 1 मई की शाम बारिश हो रही थी। चंचल घर के पास की दुकान पर टॉफी लेने गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। दुकान के बाहर लगी लोहे की सीढ़ी में करंट था, क्योंकि बरसात के कारण पूरी तरह से भीग चुकी थी। बच्ची जैसे ही सीढ़ियों के निकट गई, करंट ने उसे अपनी ओर खींच लिया। झटका लगते ही बच्ची के प्राण पखेड़ उड़ गए। 20 मिनट तक चंचल बेसुध वहीं पड़ी रही। एक राहगीर ने दुकानदार को इसकी सूचना दी तो वहां मौजूद एक व्यक्ति ने बच्ची को हिलाने की कोशिश की। उसे भी बहुत जोर का करंट लगा। दुकानदार के रिश्तेदार मोहम्मद ने बच्ची को प्लास्टिक की बोरी से खींचकर उठाया और पास ही के एक डॉक्टर के पास लेकर गया, जिसने बच्ची की हालत को देख सेक्टर 32 के अस्पताल ले जाने को कहा। सेक्टर 32 के अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने चंचल नाम की इस बच्ची को मृत घोषित कर दिया। बच्ची के शव का पोस्टमार्टम भी हुआ, जिसमें करंट से मौत की पुष्टि भी हुई, लेकिन पुलिस ने साधारण मौत बता 174 की कार्रवाई करते हुए शव परिजनों को सौंप दिया, जबकि मौत के जिम्मेदार दुकानदार पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मृतक चंचल के पिता सुनील ने बताया कि वह बार बार पुलिस पोस्ट के चक्कर काट रहा है और पूछ रहा है कि उसकी बच्ची के मौत के मामले में कार्रवाई क्या हुई, लेकिन पुलिस का जवाब होता है कि वह दुकानदार को ब्लैकमेल कर पैसे लेने आया है। सुनील, बताओगे कि किस दिन की घटना है, कैसे हुई थी? ये 1 मई की है सर। और रात के 9 बजे की मंडी से आ रही थी मेरी लड़की, बारिश पड़ रही थी। ठीक है, हल्की सी बारिश पड़ रही थी। यहाँ पे आके सीधे यूँ करके आई है मेरी लड़की। यहाँ पे आके करंट लगा है और ग्रीन में 3 दिन से बंदे बता रहे थे 3 दिन से इसमें करंट आ रहा है। उसने कोई सुनवाई नहीं करी, अपने भांजे को बिठा के गया है, ना बता के गया ना कुछ करके गया। ठीक है जी। और शाम को मेरी लड़की एक्सपायर हुई है और 9:01 पे हुई है। 9:21 में यहाँ से लेके गए हैं जी। और दुकान में बंदे खड़े रहे। दूसरा बंदा आया था, उसने हाथ भी लगाया, उसे एकदम ऐसा झटका लगाया कि बहुत भयंकर। अब पुलिस क्या कह रही है? हाँ जी, पुलिस मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रही। मैं जाता हूँ तो जो कहते हैं पता क्या, पेपर लेके गए 6 तारीख की न्यूज़ में पेपर में आया था। सुनील जी पता क्या कहते हैं मेरे से, कि तू कंप्लेंट के बारे में नहीं आया, अपने पैसे के चक्कर में आया। मैं पैसे तो करना का, मुझे तो इंसाफ चाहिए सर। सुनील का कहना है कि उसकी बच्ची की मौत की कीमत लगाई जा रही है, जबकि वह चंचल की मौत के जिम्मेदारों पर कार्रवाई करवाना चाहते हैं ताकि उसकी बच्ची की आत्मा को शांति मिल सके। बच्ची को अस्पताल ले जाने वाले मोहम्मद ने बताया कि वह दुकानदार का बहनोई है और उसी ने बच्ची को अस्पताल पहुंचाया था। बाद में दुकान पर लगी सीढ़ी में करंट की जांच भी की गई थी, लेकिन कुछ नहीं निकला। लाइव खड़ा हुआ था मैं वहाँ। मेरी लड़की गई है, दूरी है मेरे को। बंदे को करंट लगा, उसमें आ रहा है। मैं बता तो रहा हूँ, वो लड़का मेरे साथ ही खड़ा हुआ था। वो जा रहा था मंडी फ्रूट लेने के लिए। वो मुझे देख के रुक गया। वो मेरे साथ बातें करता रहा। इधर से हमें पता ही नहीं लगा कब हुआ। इधर से मेट्रो आई हमारे सामने, मेट्रो भी हमारे सामने रुकी। वो बच्ची का हमें पता नहीं कि किस टाइम पे आई, किस टाइम पे गिरी, कहाँ फंसी। अब जब वो लड़का मुझसे बोला कि यार ये डम्मी पड़ी सीधी, उसने बच्ची नहीं बोला, डम्मी बोला। मैंने ऐसे करके झाँक के देखा तो मैंने कहा डम्मी नहीं है, तो भाई ये तो है बच्चा है किसी का। तब मैंने उसे आगे वो करा, तब वो जैसे आगे कूदा ना तो उसके हल्का से करंट लगा। फिर हमने तो गोद में उठाया, फिर हम पापा क्या ले गए।
पापा क्या लेके दिखाया, पापा ने चेक करा, डॉक्टर पापा ने बोला कि भाई इन्हें ऐसा है, इन्हें वहाँ ले जाओ हॉस्पिटल। मेरे साथ एक पुणे वाला था और एक जिनके किराए पे वो बंदा था साथ में। वहाँ से हॉस्पिटल गए, कार उसी ने उठाई, चूने वाले लड़के ने दोनों के पीछे निकालना भाई हमारी बहुत ज़्यादा पड़ रही इस टाइम पे और बारिश की वजह से जो कोई ऑर्डर नहीं था। उसने कार निकाली अपनी, कार में बैठ के हम वहीं तक गए, पूरे रास्ते में उसका सर रोलते हुए गए। मेरे तो कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं। फिर हम 32 पहुँचे, उन्होंने वहाँ मशीन लगा के देखी, कहने लगे भाई कुछ नहीं है, डैड है। चलो, फिर उनसे पूछा, वो कहने लगे जी ऐसा है, इसका पोस्टमार्टम होगा सुबह को होगा जो 32 में। पोस्टमार्टम में क्या आया है? पोस्टमार्टम करंट के आया। वहीं हल्लू माजरा पुलिस पोस्ट के इंचार्ज एसआई सुनील कुमार का कहना है कि बच्ची के पिता ने उन्हें इस संबंध में कोई शिकायत ही नहीं की। वह तो पोस्टमार्टम भी करवाना नहीं चाहते थे, लेकिन पुलिस ने करवाया। उन्होंने कहा कि इसी वजह से उन्हें 174 की कार्रवाई करनी पड़ी थी। सुनील का कहना है कि वह पुनः शिकायत देगा और जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता यह लड़ाई जारी रखेगा। अब सुनील की ये लड़ाई कहां तक चलती है यह तो वक्त ही बताएगा, लेकिन पुलिस को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और बनती कार्रवाई करनी चाहिए। हालांकि सुनील ने कहा है कि वो दोबारा शिकायत देने के लिए भी तैयार है। आसपास की और घटनाओं और सूचनाओं के लिए आप देखते रहें पंजाब केसरी टीवी। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए रमेश शाना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।